हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कुछ अलग और बेहतरीन होने वाली है, जो कि आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। ये कहानी स्टीफन किंग और जो हिल के लिखे गए एक नॉवल पर आधारित है जिसका नाम है इन द टॉल ग्रास। इसकी कहानी एक जगह पर लगी टॉल ग्रास के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके अंदर है कुछ ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ें जिन्हें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बेकी और कैल को देखते हैं। ये भाई बहन है। वो दोनों सैन डिएगो शहर जा रहे होते हैं। तभी अचानक बेकी की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वो 6 महीने प्रेग्नेंट है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ये बच्चा रखना नहीं चाहता, इसीलिए बेकी और वो साथ में नहीं है। लेकिन अब बेकी पूरी तरह से कंफ्यूज है, क्या उसे बच्चा रखना चाहिए या फिर नहीं। अभी फिलहाल दर्द की वजह से कैल अपनी कार साइड में रोक देता है और कुछ देर वहाँ आराम करने के बाद जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी अचानक से उन्हें वहाँ पर आसपास मदद के लिए किसी की आवाज़ सुनाई देती। वो देखती हैं कि ये आवाज़ें पास में ही लगी टॉल ग्रास से आ रही थी। ये आवाज़ एक बच्चे की होती है। वो बच्चा उन लोगों से उसकी मदद करने के लिए कह रहा था क्योंकि वो वहाँ फंस चुका था। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मगर तभी उस छोटे बच्चे को उसकी माँ किसी को अंदर ना बुलाने के लिए कहती है, जिसे बेकी और कैल सोचने लगते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है भी या फिर नहीं। क्या कुछ देर सोचने के बाद वो दोनों टॉल ग्रास के अंदर जाकर देखने का डिसाइड करते हैं। वो लोग पास में ही एक चर्च पर अपनी कार को पार्क कर देते हैं और यहाँ उन्हें एक अजीब चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ वो देखते हैं कि और भी बहुत लोगों की कार्स उसी चर्च में खड़ी हुई है, लेकिन आसपास उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो दोनों टॉल ग्रास के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ ग्रास के अंदर जाकर बेकी मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वहाँ कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था और इसी बीच वो कैल से अलग हो जाती है। वो ग्रास इतनी बड़ी थी कि वो उसमें कैल को देख ही नहीं पा रही थी और इस तरह से वो दोनों उन टॉल ग्रास में बिछड़ चुके थे। अब बेकी कॉल को आवाज देकर बात करने की कोशिश करती है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे, जबकि उनकी आवाज से लग रहा था कि वो बिल्कुल पास में ही खड़े हों। मगर जब वो लोग एक्चुअल में पास होते हैं तो उनकी आवाज बहुत दूर से आती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ ये कैसे हो रहा है, जिसका मतलब था कि ये लोग अब किसी तरह के जाल में फंस चुके हैं जो उन्हें टॉल ग्रासेस से बाहर जाने नहीं दे रहा है। इस प्लान के फेल होने की वजह से वो एक और प्लान बनाते हैं, जिसमें वो 3 काउंटिंग पर एक जंप करेंगे और इसे वो एक दूसरे को देख पाए। उनका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है, जिसे बेकी और कैल पहली जंप करते हैं तो वो एक दूसरे को देख लेते हैं। मगर जब वो एक बार फिर से दोबारा जंप करते हैं तो बेकी को कॉल कहीं नजर नहीं आता, जिस पर वो काफ़ी घबरा जाती है और डर भी जाती है। इस तरह से धीरे धीरे शाम होने लगती है और वो दोनों अब तक उसी ग्रास में भटक रहे थे। तभी कैल को वहाँ एक मरा हुआ डॉग दिखता है जो उसके लिए काफ़ी भयानक। खैर, अब कुछ देर बाद बेकी को रॉस नाम का एक आदमी उसी टॉल ग्रास में मिलता है, जो उसे बताता है कि मैं अपने बेटे टॉबी और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ, मगर वो यहाँ खो चुके हैं। क्या उसने उन्हें देखा है? यहाँ बेकी भी अपने और कैल के बारे में उसे बताती है, जिसके बाद वो बेकी को साथ रहने के लिए कहता है ताकि वो सब बाहर का रास्ता ढूंढ पाए। ये बात बेकी को भी ठीक लगती है, इसीलिए वो उसके साथ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कैल को एक छोटा बच्चा टोबी मिलता है, जो उसे काफ़ी अजीब बातें करता है। ये वही लड़का था जिसने उन्हें आवाज़ देकर अंदर बुलाया था। टोबी कैल को बताता है कि शायद बेकी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी कैल टोबी से पूछता है कि आखिर वो बेकी को कैसे जानता है, क्योंकि वो तो आज ही टॉल ग्रास में आए हैं। जिस पर टोबी कहता है कि उसे ये ग्रास सब कुछ बताती है। कैल उससे पूछता है कि क्या वो उसे बेकी तक पहुँचा सकता है, तो टॉबी कैल को उसके साथ चलने के लिए बोलता है ताकि वो उसे वहां तक पहुंचा सके। अब बहुत देर चलने के बाद वो कैल को अपने साथ एक बड़े से रॉक के पास लेकर जाता है, जो देखकर कैल को काफी अजीब लगता है। इन ग्रास के बीच में ये पत्थर कहाँ से आ गया, मगर तभी टॉबी उस पत्थर को टच करता है, जिसके बाद वो कैल को भी उसे छूने के लिए कहता है। अब कैल ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी उसे बेकी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे मदद के लिए पुकार रही थी, जिसे सुनकर वो घबराता हुआ वहाँ से उनकी तरफ जाता है। असल में बेकी जब रॉस के साथ जा रही थी तो रास्ते में उसे खून और बहुत से हथियार दिखे, जिन्हें देखकर उसे समझ आ जाता है कि रॉस अच्छा इंसान नहीं है। इसीलिए वो चिल्ला कर अपने भाई को आवाज़ दे रही थी। जब कैल भाग रहा होता है तब पीछे से टॉबी उसे समझाता है कि इस तरह से वो बेकी तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा, मगर कैल उसकी बात नहीं सुनता है। इधर रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि एक लड़का ट्रैविस, जो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि बेकी को ढूंढ रहा है, उसके बारे में पता करते करते उसी रास्ते से सैन डिएगो की तरफ जा रहा है, जहाँ रास्ते में उसे भी वही चर्च दिखाई देता है जहाँ उसे कैल की गाड़ी दिख जाती है। इसका मतलब था कि वो लोग यहीं हैं, मगर कहाँ।
यहाँ ट्रैविस को पता लगाना था। वो उन लोगों को सब तरफ देखता है और वो चर्च के अंदर भी जाता है, मगर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद उसे बेकी की एक नॉवल टॉल ग्रास के बाहर पड़ी हुई मिलती है। अब वो भी उसे ढूंढते हुए टॉल ग्रास के अंदर आ जाता है। अब वो अंदर आने पर रास्ते की जो ग्रास होती है उसे फोल्ड करता जा रहा था ताकि उसकी मदद से वो बाहर निकल सके, मगर हम देख पाते हैं कि वो ग्रासेस अपने आप ही उन नॉट्स को खोल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो चाहती ही नहीं कि कोई वहां से कभी वापस निकले। ट्रैविस अंदर नोटिस करता है कि सन की डायरेक्शन बदलती जा रही है और इस तरह उसे वहां पर घूमते घूमते रात हो जाती है। इसी बीच उसे वहां पर टोबी मिलता है जो उसे जानता था, मगर गजब की बात तो ये थी कि ट्रैविस कभी उसे मिला ही नहीं। खैर वहाँ टोबी ट्रैविस को बताता है कि बेकी मर चुकी है और वो उसे उसकी डेड बॉडी भी दिखाता है, जिस पर ट्रैविस को यकीन नहीं होता। मगर दोस्तों सच में वहाँ पर बेकी की लाश पड़ी हुई थी, पर आखिर वो कैसे मर गई ये सब जानकर वो पूरी रात उसी के पास बैठकर रोता रहता है। सुबह होने पर ट्रैविस जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ बाहर खड़ा टोबी और उसकी फैमिली सुन रही होती है। इसके बाद वो उसकी मदद के लिए अंदर टॉल ग्रास में आते हैं, मगर ये तो काफ़ी अजीब था क्योंकि टोबी तो पहले ही अंदर था, तो फिर बाहर कौन था। टोबी और उसकी फैमिली अलग अलग हो चुकी है और अंदर वो एक दूसरे को ढूंढते रहते। कुछ दिनों बाद टोबी को रोड पर किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है जिसे वो मदद के लिए बुलाता है और इस बार उसकी आवाज़ बाहर आए हुए बेकी और कैल सुन रहे होते हैं जो उसकी मदद के लिए आते हैं। और ये दोनों सीन हमें पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं कि ग्रास के अंदर कौन है और बाहर कौन है। तो बेसिकली दोस्तों ये सभी लोग एक लूप में फंस चुके हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। हमने पहले देखा था कि बेकी और कैल टॉबी के बुलाने पर ग्रास के अंदर आए थे और फिर ट्रैविस बेकी को ढूंढता हुआ अंदर आया, लेकिन इसके बाद ट्रैविस के बुलाने पर टोबी और उसकी फैमिली ग्रास के अंदर आई, जबकि उसी के बुलाने पर बेकी अंदर गई थी। वेल गाइस, इस ग्रास में कुछ तो अजीब है जिसने इन सभी को इस लूप में फंसा दिया है जहां सभी एक दूसरे को मदद के लिए बुला रहे हैं और फिर ग्रास में बार बार फंसते जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ एक से ज़्यादा टाइमलाइन के लोग उसी ग्रास में फंस चुके हैं। वो बार बार अपने एक्शन को रिपीट कर रहे हैं। तभी अचानक ट्रैविस को बेकी की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी डेड बॉडी थी, क्योंकि अभी अभी उसने उसे मरा हुआ देखा था। खैर अब वो सब एक दूसरे से मिल तो नहीं पा रहे थे, पर टॉबिन, कैल, ट्रैविस और बेकी एक दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे थे। तो ट्रैविस को याद आता है कि टॉबी ने उसे बताया था कि वो ग्रास मरे हुए लोगों की पोजीशन नहीं बदलती, और इसी बात को याद करते हुए वो कहता है क्योंकि टॉबी उस मरे हुए डॉग के पास है इसीलिए उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, इसीलिए हम सबको टॉबी की वॉइस को फॉलो करते हुए उसके पास जाना चाहिए। और बाकी सब उसकी बात मानकर ऐसे ही करते हैं और इस प्लान से वो सब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी बेकी और कैल ट्रैविस से पूछते हैं कि आखिर तुम हमें ढूंढते हुए क्यों आए हो, क्योंकि अभी तो उन्हें यहाँ सिर्फ 2 ही दिन हुए। जिस पर ट्रैविस कहता है कि मैं तो तुम लोगों को ढूंढने के लिए 2 महीने बाद निकला हूँ। इससे उन सभी लोगों को ये पता चलता है कि असल में इस टॉल ग्रास के अंदर का टाइम बाहर की दुनिया के टाइम से बहुत ही ज़्यादा स्लो है और अलग है। इसका एक साइन हमें तब भी देखा जब चर्च के बाहर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वो भी अलग अलग एरा की थी। खैर अब सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी ट्रैविस टॉबिन को अपने कंधे पर बैठा लेता है ताकि वो वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके। जब टॉबी टॉल ग्रास को ऊपर से देखता है तो उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिसकी तरफ सभी लोग बढ़ने लगते हैं। तभी बेकी के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें सामने वाली लड़की कहती है कि कैल ट्रैविस को हर्ट ना करे और बेकी अपनी गलती रिपीट ना करे, मगर अभी उन लोगों को इस मैसेज का कोई मतलब समझ नहीं आता। वेल वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बेकी बेहोश हो जाती है जहाँ से एक विजन आता है जिसमें टॉल ग्रास उसके वॉर्म के बच्चे के अराउंड सर्कल बना रही है। हम समझ पाते हैं कि वो बेकी के बच्चे को उससे छीनना चाहती है। बेकी के बेहोश होते ही वो सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बेकी प्रेग्नेंट थी। तभी वहाँ पर रॉस आ जाता है जो बेकी को वापस होश में लाने की मदद करता है। आगे रॉस उन्हें कहता है कि वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता है, मगर ट्रैविस कहता है कि वो लोग एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। मगर जब वो फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो देखते हैं कि वो बिल्डिंग वहाँ से गायब हो चुकी है, क्योंकि इस ग्रास के अंदर जो चीज़ें हैं, जो इंसान है, ये ग्रास उन चीज़ें या फिर इंसानों को एक दूसरी जगह पर भेजती है, क्योंकि ये ग्रास यहाँ की चीज़ों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है, जिसे सबको शौक लगता है। मगर अब उन्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगने लग गया था
क्योंकि वो लोग जब से वहाँ पर आए उनके साथ कुछ न कुछ अजीब होता ही जा रहा है। अब कोई रास्ता ना होने की वजह से वो सभी रॉस के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते। रॉस उन सभी को उसी ब्लैक रॉक के पास लेकर जाता है जहाँ पहले टॉबी कैल को लेकर आया था। वो सभी को वो पत्थर टच करने के लिए कहता है क्योंकि उसका मानना था कि वो पत्थर डिवाइन है, यानी कि दैविक शक्तियों से भरा हुआ है और वो उन लोगों को उनकी लाइफ के बारे में बहुत सी चीजें बताएगा, उन्हें सही रास्ता भी दिखाएगा यहाँ से बाहर निकलने का। वो पागलों की तरह उसकी हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है, मगर इससे पहले कि कोई उस पत्थर को छूता वहाँ रॉस की वाइफ आ जाती है जो कहती है कि उसने बेकी की लाश देखा है। वो चिल्लाकर उन लोगों से रॉस पर भरोसा ना करने को कहती है। अब उसने ये सब बोलने की वजह से बाकी लोगों को भी रॉस पर थोड़ा डाउट होने लगता है और तभी बेकी को एक विजन आता है जिसमें उसे रॉस एक राक्षस के जैसा दिखाई देता है और इससे वो सभी वहाँ से चलने के लिए कहती है और ये देखकर रॉस को बहुत गुस्सा आता है। वो उन सभी पर अटैक कर देता है जिसमें वो ट्रैविस के दोनों हाथ को डिसलोकेट कर देता है और अपनी वाइफ का सर अपने हाथों की मदद से क्रश कर देता है, उसे जान से मार देता है। यहाँ अपने डैड को ऐसा करते हुए देखकर टॉबी जोर जोर से रोने लगता है और बड़ी मुश्किल से वो सभी रॉस से बचकर भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। इधर रॉस अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा था। अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे जिसकी वजह से वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और यहाँ से वो सभी बिल्डिंग की रूफ पर जाते हैं उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता देखने के लिए। अब छत पर जाकर उन लोगों को एक डॉग दिखाई देता है जो बेकी को शुरुआत में मरा हुआ दिखा था। ये डॉग किसी और का नहीं बल्कि टॉबी का था। वो डॉग एक होल में जाता और अगले ही मोमेंट वो बाहर रोड पर होता है जिससे वो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये एक ही रास्ता है जहाँ से वो सीधा बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि वॉर्म होल। जिसके बाद वहाँ कहीं पर कुछ मंत्र चैंटिंग होने लगती है जिससे हेलुसिनेट होकर कैल ट्रैविस को छत से नीचे लटका देता और फिर उसे छोड़ देता है। ये सब देखकर बेकी ट्रैविस के पास जाती है और तभी वहाँ पर रॉस आ जाता है जो कैल को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं हम हर तरफ कैल की बहुत सारी डेड बॉडीज को पड़ा हुआ देखते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा। ये सब लोग बहुत बार उस सेम लूप में आ चुके हैं जहाँ वो सेम चीज़ें रिपीट करते हैं। इसकी वजह से उन सभी की बहुत सी बॉडीज उस टॉल ग्रास में पड़ी हुई है जैसे शुरुआत में बेकी की हमने देखी। दूसरी तरफ ट्रैविस और बेकी टॉल ग्रास की तरफ वापस चले जाते हैं। अब बेकी भी वापस से उस टॉल ग्रास में चली गई थी जो कि उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब ट्रैविस और बेकी एक दूसरे से बातें करते हैं जिसमें बेकी बताती है कि वो पहले इस बच्चे को अबॉर्ट करने वाली थी मगर अब वो ये बच्चा रखना चाहती है। तभी वहाँ रॉस आ जाता है जो बेकी पर हमला करता है। वो उसे रॉक को छूने के लिए कहता है जिस पर बेकी उसकी आंखों में सीजर घुसा देती है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब उस जगह का मौसम पूरी तरह से खराब होने लगता है लेकिन अभी भी बेकी की मुसीबत खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ अचानक कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं जिनके फेस की जगह ग्रास होती है और वो ग्रास पीपल बेकी को उठाकर कहीं ले जाने लगते हैं उस पत्थर के पास और वो सभी लगातार चैंटिंग करते जा रहे थे जिससे वो बहुत घबरा जाती है। वो उस बड़े से ब्लैक रॉक के पास ले जाकर उसे छोड़ देते हैं। तभी बेकी अपने फ़ोन से नेक्स्ट साइकिल वाली बेकी को वही गलती रिपीट ना करने के लिए वार्न करती है। इससे पता चलता है कि उस वक्त जो बेकी को कॉल आया था वो पिछले साइकिल वाली बेकी ने ही उसे वार्न करने के लिए किया था। खैर तभी उसे उस ब्लैक रॉक पर कुछ इंस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं जिसमें चाइल्ड बर्थ के जैसी कुछ पिक्चर कार्विंग थी। मतलब ये पत्थर उसके बच्चे को लेना चाहता है। तभी उसे एक बार फिर से विजन आता है। यहाँ बेकी कुछ ऐसा देखती है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि वहाँ की ज़मीन फट गई है और उसमें से बहुत से लोगों के हाथ बाहर आ रहे हैं जो उसके बच्चे को उसे छीनने की कोशिश करते हैं। मगर तभी उसे होश आ जाता है जहाँ वो देखती है कि कैल उसे कुछ खिलाकर पानी पिला रहा है। बेकी के पूछने पर वो बताता है वो उसे ग्रास खिला रहा है मगर असल में वो उसे उसी का बच्चा खिला रहा था और इसके तुरंत बाद ही कैल अचानक से रॉस में बदल जाता है। तभी वहाँ ट्रैविस और टॉबी आते हैं जहाँ टॉबी कहता है कि रॉस ने ही बेकी के बच्चे को मारा है और वो इसी तरह उन लोगों को बार बार मारता रहेगा क्योंकि उसने वो ब्लैक रॉक को छू लिया है, अब वो उसके कंट्रोल में है। तभी रॉस उन सभी को बुरी तरह से घायल करके टॉबी को पकड़कर उस ब्लैक रॉक को छूने को कहता है मगर अचानक से बेकी उठ जाती है और रॉस पर हमला कर देती है और ट्रैविस ग्रास की मदद से उसका गला चोक कर देता है जिससे रॉस की फाइनली वहीं पर मौत हो जाती है। इस झगड़े के बीच बेकी की भी मौत हो जाती है जिसके बाद अब वहाँ सिर्फ टॉबी और ट्रैविस ही बचे हुए थे। अब बेकी की मौत बार बार देखकर ट्रैविस का दिल टूट चुका था। अब उन लोगों के पास कोई रास्ता ना होने की वजह से ट्रैविस खुद उस ब्लैक स्टोन को टच करने का सोचता है ताकि वो उस लूप साइकिल को तोड़ सके और वो जैसे ही उस रॉक को छूता है उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है।
ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उसे कंट्रोल कर रही है। वो फील कराता है कि उस रॉक को टच करने की वजह से वहाँ की ग्रास उसकी पूरी बॉडी के अंदर घुस चुकी है। उसके सभी ऑर्गन को उसने कैप्चर कर लिया, यहाँ तक कि उसकी सोल यानी कि आत्मा को भी कैप्चर कर लिया। इसे टच करने से एक और चीज़ होती है, ट्रैविस को अब इस ग्रास के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। लेकिन अब वो खुद उस जगह से कभी बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो टॉबी को उसी होल से बाहर निकाल देता है जिससे वो डॉग बाहर गया था, और उसे बाहर जाकर वो लूप साइकिल रोकने के लिए कहता है। अब टॉबी जैसे ही उस रास्ते से बाहर जाता है वो उसी चर्च के अंदर पहुंच जाता है जो उस टॉल ग्रास के बाहर था। चर्च से बाहर निकलने के बाद उसे बेकी और कैल को देखता है जो उस ग्रास के अंदर बस जाने ही वाले थे। चर्च से बाहर आकर दूसरे समय के बेकी और कॉल को वो देखता है जो उस ग्रास के अंदर फंसे टॉबी की आवाज सुनकर उसमें जा रहे थे, मगर तभी बाहर आए हुआ टॉबी उसे रोकता है और अंदर आने से मना करता है। वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, मगर तभी वो उन्हें बेकी का पेंडेंट दिखाता है जो ट्रैविस ने उसे दिया था ताकि वो लोग उस पर भरोसा कर सके। उस सेम पेंडेंट को देखकर बेकी और कैल को विश्वास हो जाता है कि वो सच बोल रहा है, और उन्हें ट्रैविस का नाम सुनकर भी यकीन हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों उस ग्रास में नहीं जाते जिससे कि वो लूप साइकिल यहाँ पर ब्रेक हो जाती है। ना वो अंदर जाएंगे, न ट्रैविस उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आएगा, और ना ही ये सब होगा। यहाँ वो लोग टॉबी को भी अपने साथ ले जाते हैं और बेकी अब उस बच्चे को रखने का डिसाइड करती है। वहीं ट्रैविस जो कि अभी अंदर फंसा हुआ है उसे हम वहां पर मरता हुआ देखते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, जो कि बेकी ने ये लूप तोड़ दिया तो क्या ट्रैविस सच में अंदर मारा गया या फिर वो अभी यहाँ तक ग्रास तक पहुंचा ही नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।